तो ना ई बार ना ऊ बार, इस बार फिर से नीतीश कुमार। जी हाँ, जिस तरह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है एनडीए की, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ी साइलेंटली सबको पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। देखिए, ये चूंकि एनडीए गठबंधन है और जबरदस्त तरीके से नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी काम कर गई है। आज वो 5 कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कोई किसी ने सोचा नहीं था। जीत की बात तो एनडीए के हो रही थी, लेकिन इतनी बम्पर लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी किसी ने नहीं सोची थी। तो वो 5 कारण क्या हैं इस जीत के, चर्चा आज मयंक मेरे साथ है, इसी पर करेंगे। मयंक, जिस तरह से जीत हुई है, बम्पर जीत कह लीजिए, छप्पर फाड़ के सीटें आई हैं, सोचा था किसी ने? अब इस जीत के पीछे के अब मायने खोजे जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे, इतनी बड़ी जीत के पीछे क्या वजह रही है? देखिए, 5 बड़ी वजह की बात है। नीलू काफ़ी खुश दिखाई दे रही है जीत से। देखिए, 5 बड़ी वजह की बात नहीं है। अब देखिए, 5 अगर बड़ी वजह की बात करें तो जो मुझे समझ में आ रहा है, पहला एनालिसिस जो मेरा कह रहा है कि ये नीतीश कुमार की जीत है, सुशासन की जीत है। देखिए, ये बिहार ने जो वोट किया है, ये गुड गवर्नेंस के लिए वोट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहली अगर आज किसी की जीत हुई है तो नीतीश कुमार की जीत हुई है। आज के मैन ऑफ द मैच नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बड़ी वजह, चिराग पासवान। देखिए, पिछली बार जेडीयू की सीट कम होने की बड़ी वजह थी चिराग पासवान का अलग लड़ना। इस जीत का जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है चिराग पासवान के वोट ट्रांसफर हुए हैं जेडीयू को, जेडीयू के वोट ट्रांसफर हुए हैं चिराग पासवान को। ये बहुत बड़ा रीजन रहा इस बड़ी जीत के लिए। तीसरा बड़ा अगर कारण देखें आप, सीमांचल में देखिए नीलू, सीमांचल में जो मुस्लिम बेल्ट है, मुस्लिम बेल्ट की जो 39 सीट्स हैं, वहां पे बीजेपी को और जेडीयू को जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। मतलब इस बार कहा जाए कि जो मुस्लिम वोटर्स थे, उन्होंने ना ओवैसी देखा ना आरजेडी देखा, उन्होंने देखा विकास देखा। जो योजनाएं इस वक्त चल रही है, वो बार बार सीमांचल के लोग कह रहे थे कि देखिए, पिछली बार हमने अपने आप को बड़ा छला महसूस किया, तो इस बार वो पार्टी जो कि सत्ता में आएगी और जो हमारे लिए काम कर रही है, उसी लिए ये सारे वोट। देखिए, पिछली बार ओवैसी को 5 सीटें मिली थी और इस बार आप देखिए, ओवैसी, हर बार ये कहा जाता है कि ओवैसी जो है वो बड़ा सेन लगाते हैं, वोट काट देते हैं, और ये कहा जाता है कि बीजेपी को वो फायदा पहुंचा। इस बार ओवैसी की भूमिका कुछ ऐसी रही कि ओवैसी कोई ज़्यादा जो है शेयर नहीं कर पाए। ये भी कहा जा रहा था कि जन सुराज को जो है मुस्लिम बेल्ट से वोट चला जाएगा। देखिए, हमने देखा कि सेकेंड फेज में जो पोलिंग हुई, जो 39 सीट्स हैं सीमांचल की, वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, महिलाएं लगी हुई हैं, बुर्का पहन के लगी हुई हैं। उसके बाद ये बड़ा पूछा जा रहा था, 70% सेकेंड फेज में 70%। देखिए, आप देखिए 70% वोटिंग होती है, वो भी मुस्लिम बेल्ट में, और सब जगह बीजेपी और जेडीयू को वोट जाते हैं। ये बड़े हैरान करने वाले नतीजे हैं। और इससे एक बात साफ है कि जो एक परसेप्शन था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो नाराज है या इस तरह की बातें, पीडीए चला ना एमवाई चला, कोई समीकरण नहीं। चौथी बड़ी वजह जो इन्होंने 3 सवाल पूछे, एक तो हमने बताया, तीसरी वजह बता दी आपको, चौथी जो एमवाई फैक्टर है, ये पूरी तरह से फेल कर गया। देखिए, आप ग्रामीण इलाकों की बात करें, ये हम 5वां फैक्टर ले लेते हैं। चौथा जो एमवाई समीकरण था, जिसके ऊपर पूरा दांव लगा दिया था, चाहे तेजस्वी हो चाहे अखिलेश यादव हो, और बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई अगर एमवाई फैक्टर एक साथ आता है तो वो एक असर कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हुआ। और 5वीं बड़ी वजह, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, आप देखिए ग्रामीण इलाकों में एनडीए को जो है वो जबरदस्त बहुमत। आप शहरी इलाकों में देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो शहरी इलाकों में ज्यादा वोट लेती है, ग्रामीण इलाके आरजेडी के इलाके हैं, सारे के सारे परसेप्शन ध्वस्त कर दिए गए। और चाहे ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाके हो, लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो ये महिलाओं को कहाँ भूल रहे हैं, कह रहे आधी आबादी, महिलाएं तो मोदी की तो फैन थी, नीतीश कुमार की भी जबरदस्त फैन। महिलाओं के बारे में तो हमारी जितनी फीमेल एंकर्स हैं वो पहले ही कह रही थी कि भैया जब जो है वो सब के सब वोट देने वाली है नीतीश कुमार को। तो ये देखिए, इनका भी आ गए बीच। देखिए, महिलाएं आज नीतीश जी के साथ नहीं आई हैं। जब 2005 का इलेक्शन हुआ था तब भी थी, उसके बाद महिला मित्र, शिक्षा मित्र, ये सब नीतीश जी लेकर आए, और तब से महिलाओं के ऊपर उनका ध्यान गया। उससे पहले महिलाओं पर ध्यान ही नहीं जाता था। सिक्योरिटी का मसला उन्होंने उठाया, तो सिक्योरिटी हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी
महिलाओं। और ये जो 10,000 का करिश्मा और अब मिला। तो वो बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंच गया, वही सीधे है। सीधे कैश की बात हो रही है, अब डीबीटी की बात हो रही है। तो महिलाओं पर फोकस नीतीश जी का शुरू से रहा है और महिलाएं नीतीश जी के साथ शुरू से रही, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो या शिक्षा मित्र का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं को तवज्जो हो, फिर उनके मानदेय को बढ़ाने का मसला हो, चुनाव दर आरक्षण चुनाव, में आरक्षण, वो भी बिहार के महिलाओं आरक्षण और का। बेटियों को आरक्षण में आरक्षण। आप तो चुनाव दर चुनाव वो दायरा बढ़ता जा रहा है, उनके लिए सहूलियतें बढ़ रही, तो महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी अगर कुछ मिलेगा, कुछ गुंजाइश है, तो जहाँ से मिल रहा है वहीं से लेते रहें। देखिए, महिलाओं की बात हो रही थी तो मैं फ्रेम से बाहर हो गया कि महिलाओं की बात महिलाएं करें तो वो ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए, मैं यहाँ पर महिलाएं एक मत है। बिल्कुल, मैं अभी माइनॉरिटी में हूँ, यहाँ पे 2 महिलाएं हैं साथ में। अच्छा देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, 53 सीट ऐसी है, 53 सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम बेल्ट की निर्णायक सीट थी, जहां पे मुस्लिम वोट बैंक ऐसा था कि जो जहां जिस तरफ चला जाए उसकी जीत हो जाए। इन 53 सीटों में से 10 सीट नहीं मिल पाई आरजेडी को। बताइए, आप सोचिए, महागठबंधन को 53 मुस्लिम बहुल सीटों में से 10 सीट नहीं मिल पाई। से नहीं, करीब लालू के समय से एमवाई समीकरण की जो बात होती है, बड़े आश्वस्त थे कि ये मुस्लिम जो हैं वो हमारे पास आएंगे, मुस्लिम वोटर। ये और इस बार तो उसमें दलित को भी जोड़ दिया था। बिल्कुल, हाँ, पीडी मतलब अगर कुल मिलाकर कहा MDY जाए, कर दिया था, पीडीए, MDY। एमवाई, मतलब सब समीकरण ध्वस्त होते दिखाई। अब देखिए, तिरहुत जो इलाका है, 49 सीट्स हैं, एनडीए जो है जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री। आप देखिए, सीमांचल में हमने बात कर ली, मिथिला में एनडीए ने इतनी जबरदस्त बढ़त बनाई, आरजेडी जो है वो एकदम खत्म स्थिति में है। चाहे मगध की बात हो, भागलपुर की बात हो, प्रवासी वोटर्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 97 सीटें ऐसी थी, 97 सीट जहां पे जो प्रवासी वोटर्स होते हैं जो बाहर से आके माइग्रेट होकर आते सब काम करते हैं। मयंक, ये एक बड़ा मुद्दा था। यही वो वोटर्स हैं जिन्हें लेकर विपक्ष बार बार कह रहा है कि गाड़ियों में भर भर के वोटर्स को लाए गए, लेकिन ये वोटर हैं जो वाकई वोटर हैं, ये बोगस वोटर नहीं है जो किसी वजह से वोट कास्ट करने नहीं आते थे, तो ये वोट कास्ट करने आए। इस बार ये कोशिश की गई, पहले लोकल स्तर पर होता था। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत में कहा गया कि नहीं, ये बुलाए गए, इनको लेकर आया गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो लोग बाहर थे और एसआईआर में उनकी लिस्ट में फिर नाम रह गया जिनका, वो सब आए हैं। ये एसआईआर का ही काम है। अब इसको भले विपक्ष कह रहा है कि उसमें इतने सारे लोगों के नाम हटा दिए गए, कुछ हुआ, लेकिन एसआईआर के बाद जो छनकर वोटर लिस्ट आई है वो एक बड़ा मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने वाला 106 सीटें ऐसी जहां पे ये कहा जा रहा है कि जो है एसआईआर का अच्छा खासा असर रहा। उन 106 सीटों में 90 से ज्यादा सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में गई। यानी आप देखिए कि इस तरह से जो बातें हो रही थी कि एसआईआर जो है उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, विपक्ष के कुछ पास नहीं हुआ अभी भी ऐसा। है ये कहने के लिए कि एसआईआर में हमारे वोटर्स के नाम काटे गए, अब ये प्रूफ हो गया, लेकिन विपक्ष ये नहीं बता पा रहा है कि उनके नाम जिन वोटर्स के काटे गए वो एक्चुअल में वोटर्स थे यहाँ या नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब चूंकि 5 बातों की मिनका हमने बात कर ली, लेकिन इस बार जिस तरह से तेजस्वी ने प्रचार किया या आरजेडी ने प्रचार किया, उसमें हम ये कहें कि प्रचार में भी बहुत ज़्यादा अगर अति हो जाती किसी चीज़ की, जैसे उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया, इलेक्शन कमीशन को बड़ी गालियां दी, किसी मुद्दे पे स्टिक नहीं रहे। हाँ, किसी पे आप संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बिहार की जनता भी ये कह रही थी कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर ही भरोसा नहीं है, अगर आपको एसआईआर पे भरोसा नहीं है, आप इलेक्शन का बायकॉट कर दीजिए। बिल्कुल, उठाइए एक बड़ा कदम। वो भी नहीं। आपको इलेक्शन लड़ना भी और सवाल भी उठाने हैं, जहां जीत जाना है फिर शांति हो जानी है, और अगर हार गए तो आप ईवीएम पर। तो ये तो कई सालों से देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं लोग, तो लोगों ने उसी हिसाब से देखा। अब देखिए, इन सब चीज़ों को सुनते सुनते कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो काम करते हैं सत्ता पक्ष के लिए या इलेक्शन कमीशन काम करती है, देखिए ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई गई हो गई और लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, और लोगों ने जिस 5 बातों का ख्याल रखा उसी पर बम्पर वोटिंग भी हुई, और ये जो वोटिंग थी वो एनडीए के पक्ष में गई है, इसीलिए लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जा रहा है। अब देखिए, अब हलचल तेज हो गई है एनडीए के पूरे, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात की जाए, शाम में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, नीतीश कुमार अपने कार्यालय पहुंच गए हैं, और देखिए अब एक एक के बाद अब आज उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी का नाम मोदी जी अपनी ही जुबान से ले लेंगे, शायद यहीं से ले लेंगे दिले। प्रक्रिया होती है, हाँ, खैर उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से एक संदेश देने की भी कोशिश हो जाएगी, और उसके बाद देखिए सत्ता के गलियारों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब लेगा शपथ, किस तरह की तैयारी, इसी का जिक्र आगे होने वाला है। सेहरा किसके सिर सजेगा, आज पीएम की स्पीच से क्लियर हो जाएगी, बड़ा भाई छोटा भाई जो हमें, चलिए इसका इंतजार हमें रहेगा।